का सर। हेलो दोस्तों। आज का जो स्टॉक है वो स्टॉक ऐसा है कि जिसका पोटेंशियल मिनिमम या 30 to 40% ट्रेडिंग के लिए बहुत अच्छा स्टॉक होने वाला है। और एज अ इन्वेस्टर भी जिसको 80 to 100% रिटर्न चाहिए, तो उन लोगों के लिए भी ये स्टॉक बहुत अच्छा साबित होने वाला है। तो मेरी ये रिक्वेस्ट है कि ये एनालिसिस पूरा देखिए, डिटेल में देखिए, सो दैट कि आप लोगों को भी कन्विक्शन आए कि ये स्टॉक में क्या है ऐसा, ये कब बाय कर सकते हैं और किस तरीके से स्टॉक की परफॉर्मेंस रहेगी इन फ्यूचर। तो इसके लिए प्लीज ये वीडियो को पूरा देखिए। तो इसी के साथ सर शुरू करते हैं और मिलते हैं हमारे टीम के साथ, ओम प्रकाश सर, मनीष सर, शरद सर एंड हमारे मेंटर राहुल सर। और चलिए सर, ये जो कंपनी है, ये कंपनी के बारे में थोड़ा सा ब्रीफ बताना चाहूंगा कि ये जो कंपनी है वो है, ये कंपनी का नाम है ओरिएंट एब्रेसिव। और ये जो कंपनी है वो रीफैक्ट्रीज, इन प्रोडक्शन ऑफ एल्यूमिनियम रीफैक्ट्रीज में है, बॉक्साइट इसमें है, इन सब प्रोडक्शन में है। तो इस स्टॉक का जो भी पोटेंशियल है वो बहुत ज्यादा अच्छा है, शॉर्ट टर्म टू लॉन्ग टर्म। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गो ऑन अ चार्ट एंड सी कि एग्जैक्टली किस तरीके से टेक्निकल सपोर्ट कर रहे हैं। तो सर ये जो चार्ट लगा है वो है 3 मंथ्स का चार्ट। 3 मंथ का चार्ट स्पेसिफिकली, वो भी सर विदाउट वीक, विदाउट लेट से कि विदाउट वीक हम लोग देखने वाले हैं। तो विदाउट वीक इसके लिए बिकॉज ये जो स्टॉक है, ये स्टॉक का जो लॉ ऑफ पोलैरिटी जो आ रहा था, जो कि ब्रीच नहीं हो रहा था लाइक सिंस 2015, जो कि 7 साल हो गए हैं ये वाला, ये जो ब्रीच नहीं हो रहा था, तो ये क्वार्टर में ब्रीच हुआ है। तो कहीं ना कहीं ये साइन बता रहा है कि स्टॉक के अंदर कहीं ना कहीं पॉजिटिविटी आ रही है। जी। तो ये एक लॉ ऑफ पोलैरिटी आ रहा है। और एक और चीज, एक नेकेड आइज से बहुत सिंपल सर पैटर्न आपको दिख रहा रहेगा सर, कप एंड हैंडल पैटर्न। तो कप एंड हैंडल ये पैटर्न अभी यहाँ पे दिख रहा है, जिसका टारगेट जिसका टारगेट सर मिनिमम आएगा आपका 70 रुपीज तक। तो यहाँ से ऑलमोस्ट डबल होने के इसके बहुत ज्यादा चांसेस है। और ये हो गया सर क्वार्टरली चार्ट पे, लेकिन सर क्या ये सच में ब्रेकआउट है, क्या ये कि फेक ब्रेकआउट होने वाला है? बिकॉज ये विदाउट वीक देख रहे हैं तो इसका क्लोजिंग तो अभी तक बाकी है। तो सर ये एग्जैक्टली क्या है? तो सर इसी के साथ मंथली टाइम फ्रेम में शिफ्ट होते हैं और देखते हैं कि एग्जैक्टली ये स्टॉक में, मतलब ये जो भी है ब्रेकआउट, इसका पोटेंशियल क्या है। हम्म। तो सर ये एक जोन है जो लॉ ऑफ पोलैरिटी करके आपको दिख रहा है कि लॉ ऑफ पोलैरिटी कि लाइक पहले 2006 से 2010 4 इयर्स इसने ब्रीच नहीं किया। देन 2010 से तो 2020 इसने हमेशा यहाँ पर ही सपोर्ट लिया, इवन 20 का क्रैश भी इसने यहीं पर सपोर्ट लिया है। तो इसी लॉ ऑफ पोलैरिटी को यूज करते हुए एक चैनल ड्रॉ करते हैं, जिस जिसका आपको दिख रहा है कि ऑलमोस्ट सारे पॉइंट्स कवर हो रहे हैं, करेक्ट करेक्ट। जी, कि सारे पॉइंट्स कनेक्ट हो रहे हैं इस लॉ ऑफ पोलैरिटी को कंसिडर करते हुए। और एक और है कि ये जो चैनल है, ये चैनल का मिड जोन भी ड्रॉ करेंगे, बिकॉज ये भी कहीं ना कहीं सर वर्क कर रहा है, उसके प्रीवियस हिस्ट्री में भी वर्क किया है और रिसेंट फॉर्म में भी इसने वर्क किया है। तो सर ये एक एनालिसिस है छोटा सा कि किस तरीके से स्टॉक एक सपोर्ट कर रहा है उसके प्राइस एक्शन को, चैनल के सपोर्ट्स को। और जो मैंने टारगेट बताया था 70, वो कंफर्म करते हैं सर वीकली टाइम फ्रेम से। ये हो गया सर मंथली टाइम फ्रेम के कि चैनल पूरा सपोर्ट कर रहा है। एंड लेट्स गो टू वीकली टाइम फ्रेम, कि वीकली टाइम फ्रेम में सर इसके अंदर जो भी आ रहा है वो आ रहा है, एक सेकेंड सर, वो आ रहा है ये एक और कप एंड हैंडल। तो सर ये सिंपल कप एंड हैंडल कि जो क्वार्टरली चार्ट पे देखा था वो वीकली टाइम फ्रेम पर भी पैटर्न बनाया है। तो इसका जो भी टारगेट है मिनिमम ऑन अ लीनियर स्केल, वो है 70 के आसपास। तो आप देखिए कि एक जो, बिकॉज ये जो जोन है ना, ये आ रहा था क्वार्टरली चार्ट्स के ऊपर, और ये जोन आ रहा है, ये जो जोन बन रहा है कप एंड हैंडल का, जो नेक लाइन बन के आ रही है, वो है वीकली टाइम फ्रेम में। तो कहीं ना कहीं मिनिमम यहाँ से 70 तो सर स्टॉक तो जाना ही चाहिए। तो सर
मिनिमम इसने जाना चाहिए, और इसकी सर पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा हाई है, बिकॉज दो क्वार्टरली टाइम फ्रेम में प्लस वीकली टाइम फ्रेम में ये कप एंड हैंडल जैसा पैटर्न बना रहा है। और अप साइड में जो चैनल हमने ड्रॉ किए थे, तो चैनल का भी कहीं ना कहीं सर पोटेंशियल आपको दिख रहा है कि 72, यू नो 72 77, मतलब ये जो भी जोन है, 70 रुपीज टू 77, तो ये उसके बीच में आ रहा है। तो कहीं ना कहीं इसकी ज्यादा प्रोबेबिलिटी है कि ये स्टॉक परफॉर्म करना चाहिए एटलीस्ट 70 तक मिनिमम, जो कि करंट मार्केट से आ रहा है सर ऑलमोस्ट 100%। तो सर ये स्टॉक बिल्कुल एज अ ट्रेडर, एज अ इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत अच्छा है। और ये जब भी ब्रेकआउट होगा, ये बहुत मोमेंटम से होगा, लाइक विद इन फ्यू मंथ्स और वीक्स आपको ये टारगेट्स आते हुए दिखेंगे। तो सर ये छोटा सा सिंपल सा एनालिसिस है, प्योरली प्राइस एक्शन के बेसिस पे, कि स्टॉक शुड परफॉर्म एंड परफॉर्म लाइक 80 to 100% मिनिमम रिटर्न करेक्ट। तो इसमें देना चाहिए। राइट। एंड एनीथिंग टू ऐड और डिस्क्लेमर कुछ देना है किसी को? जी ओम प्रकाश सर। प्रसाद जी, कंग्रेचुलेशंस, आपने बहुत अच्छा एनालिसिस किया। आपने यू कनेक्टेड द डॉट्स वेरी वेल। यू यूज्ड वेरियस टाइम फ्रेम्स स्टार्टिंग फ्रॉम क्वार्टरली चार्ट्स टू मंथली चार्ट्स टू वीकली चार्ट्स। आपने वैलिडेशन हर एक लेवल का अलग अलग टाइम फ्रेम पे करके दिखाया। दैट्स हाउ यू कनेक्टेड द डॉट्स आल्सो। आपका जो एनालिसिस था वाज वेरी वेरी प्रिसाइज एंड अमेजिंग एनालिसिस। थैंक यू सर। I hope the viewers will like the way you have connected everything. साथ में मेरा व्यूअर्स के तरफ से एक क्वेश्चन भी है, चूंकि आपने, यस। हालांकि आपने बताए तो हैं, लेवल्स बताए हैं, टारगेट्स बताए हैं, बट फिर भी व्यूअर्स के मन में डाउट रह जाता है कि कहाँ से खरीदे, क्या खरीदे, यहाँ खरीदे कि नहीं खरीदे, कि थोड़ा सा रुक के खरीदे या थोड़ी देर बाद में खरीदे। तो आप थोड़ा सा और क्लैरिफाई करेंगे इसको? जी सर, जी सर। तो सर इसका सबसे पहले एक सपोर्ट निकाल लेते हैं कि जो ये जो चार्ट है उसका सपोर्ट आ कहाँ पे रहा है। इसका सपोर्ट ऑन हाइकेनाशी, ऑन हाइकेनाशी चार्ट मंथली का मैंने ओपन किया है फिलहाल, बिकॉज मंथली के अंदर सब प्रीवियस लाइक 4 to 5 मंथ से सब प्रीवियस मंथ के लोस ब्रीच नहीं हो रहे। जी। तो तो ये जो करंट मंथ शुरू है, इस प्रीवियस मंथ का जो लो आ रहा है वो आ रहा है अराउंड 26 के आसपास। तो कहीं ना कहीं 26 इसका बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट निकल के आ रहा है कि अराउंड 26 आया तो वन शुड नॉट मिस, ये जो स्टॉक है वो बिल्कुल मिस नहीं करना चाहिए। तो वो एक सपोर्ट है। सेकंड जो सपोर्ट है, वो सपोर्ट सर एक चैनल के थ्रू मैं आपको बताना चाहूंगा कि कहीं ना कहीं इस स्टॉक का जो भी एक सपोर्ट आ रहा है वो कहाँ आ रहा है, लेट्स सी। कि बिकॉज ये जो चैनल है वो यहाँ पर भी वर्क किया है, इसका मिडल जोन नहीं वर्क कर रहा है। लेट्स यू नो मिडल जोन ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं करते, सिंपल सा रखते। तो सर इसका भी अराउंड 24 आ रहा है। तो सर आप देखिए 26 to 24 एक बहुत अच्छी लेवल हो सकती है ऐड करने के लिए, इस स्टॉक आपको अपॉर्चुनिटी देता है। तो एक और चीज है कि इसके अंदर अगेन सर ट्रेड मैनेजमेंट, कि आई एम नॉट सेइंग कि यहाँ से वो रिवर्स नहीं हो सकता, डायरेक्टली ऊपर नहीं जा सकता, बिल्कुल जा सकता है। इसका ये मतलब नहीं कि सपोर्ट यहाँ है तो यहाँ पे आना चाहिए। तो ट्रेड मैनेजमेंट कीजिए, थोड़ा सा क्वांटिटी यहाँ ऐड कीजिए, फिर नीचे आया अराउंड सपोर्ट 24 26, अराउंड 26 के पास से सर ऐड कीजिए, और फिर यहाँ से आप एक बाउंस अप के लिए देखिए, और फिर वहां से आप इस तरीके का ट्रेड मैनेजमेंट देख देख सकते हैं। जी ओम प्रकाश सर, और कुछ? थैंक यू प्रसाद जी। आपने लेवल्स बहुत अच्छी तरह से बताए, बट मैं व्यूवर्स को एक चीज याद दिलाना चाहूंगा कि हमारी टीम और हम सब लोग सभी रजिस्टर्ड नहीं हैं एडवाइजर्स, तो इसलिए कॉशन के साथ ट्रेड करें। अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह ज़रूर लें। और हमारा ये ट्रेडिंग आइडिया है, बेसिकली लर्निंग वीडियोस है। तो आप को यदि आइडिया अच्छा लगता है तो आप डेफिनेटली
इस ट्रेडिंग आइडिया को अडॉप्ट करके और उसके मदद से आप ट्रेड ले सकते हैं। थैंक यू। जी, थैंक यू सो मच ओम प्रकाश सर। आई थिंक शरद सर कुछ ऐड करना चाहते हैं। शरद सर। जी जी, इस वीडियो के माध्यम से मैं व्यूअर्स को बताना चाहता हूँ कि यूट्यूब पे मंडे टू फ्राइडे लाइव सेशन हमारा रहता है सुबह 10 बजे, जहाँ जी पे हम डेली निफ्टी बैंक निफ्टी के जो लेवल्स हैं और जो भी दिन का जो कुछ हो सकता है उसके बारे में जानकारी देते हैं। इंट्राडे ट्रेड भी देते हैं स्टॉक्स में, और स्टॉक्स में स्विंग ट्रेड भी बताते हैं डेली। और साथ में जो व्यूअर्स के क्वेश्चन होते हैं उनके ऑनगोइंग ट्रेड्स में, या वो नई पोजीशन किसी पर्टिकुलर स्टॉक में बनाना चाहते हैं या कुछ भी करना चाहते हैं, उन क्वेश्चंस के आंसर भी करते हैं। तो प्लीज आप उस लाइव ट्रेडिंग सेशन को ज्वाइन कीजिए, और हमारे टेलीग्राम ग्रुप को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे हम जिस किसी भी स्टॉक का एनालिसिस हम वीडियो के थ्रू बनाते हैं उसके बारे में अपडेट देते रहते हैं। और एक छोटी सी अपडेट इसी के साथ, कि पिछले हफ्ते हमने पीईएल पिरामिड लिमिटेड और इन्फोसिस, इन दोनों के ऊपर हमने अपने लाइव सेशन में कॉल दी थी। जी पिरामिड 925 पे था, इन्फोसिस 1330 पे था। दोनों स्टॉक्स ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, 10% के आसपास का अपमूव आ चुका है पिछले 5-6 ट्रेडिंग सेशंस में। तो हमारे यस लाइव सेशन में आइए और उसका फायदा उठाइए। आपके कुछ क्वेश्चंस हैं तो हम उन क्वेश्चंस को आंसर करने की पूरी पूरी कोशिश करेंगे। थैंक यू। थैंक यू जी शरद जी, एंड थैंक यू प्रसाद। आपने बड़ी अच्छी तरह से, जैसा ओम प्रकाश सर ने बताया, एक्सप्लेन किया, सारी चीज़ें क्लियरिटी के साथ में बताई। और आपने ये भी बताया कि अभी के लेवल पे अगर किसी इन्वेस्टर को कुछ करना है तो वो क्या कर सकता है। तो सारी चीज़ें बिल्कुल क्लियर हैं। और लास्ट में मुझे आप सब लोगों से एक ये बात करनी है कि अगर कड़ी मेहनत आपका हथियार है तो सफलता आपका गुलाम बन जाएगी। हम लोग बहुत कड़ी मेहनत करते हैं आपके प्रॉफिट के लिए, ताकि आपको प्रॉफिट हो। और अगर वास्तव में आपको हमारे वीडियो से, हमारे लाइव सेशन से प्रॉफिट हो रहा है, और अगर आप इसका एहसास हम लोगों को कराना चाहते हैं, तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। हम लोगों को इंकरेजमेंट मिलेगा। हम लोग एक और ऐसे ही नए वीडियो के साथ, नए स्टॉक के साथ, नए आइडिया के साथ आपसे फिर से मिलेंगे। पैनल में शामिल होने के लिए मेरे तमाम दोस्तों का बहुत बहुत शुक्रिया। हम लोग मिलते हैं ऐसे ही एक अच्छे स्टॉक के साथ अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच टू यू ऑल। थैंक यू। थैंक यू।